उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। यूपी में तीसरा मोर्चा। उत्तर प्रदेश के सियासत में यूं तो तीसरे मोर्चे की चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि यहाँ की सियासत लंबे समय से द्विदलीय ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है। लेकिन इस स्थिति के बावजूद हर विधानसभा चुनाव से पहले एक बार तीसरे मोर्चे की चर्चा जरूर जोर पकड़ती है। यहाँ मौजूद प्रश्न ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे का भविष्य वास्तव में कितना मजबूत और संभावनाशील है। तीसरे मोर्चे का अर्थ उन राजनीतिक दलों और समूहों से है जो न तो बीजेपी के साथ जाते हैं और न ही सपा कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी गठबंधनों में शामिल होते हैं। इनमें बहुजन समाज पार्टी, छोटे क्षेत्रीय दल, जाति आधारित संगठन और कभी कभी असंतुष्ट नेताओं द्वारा बनाई गई पार्टियां शामिल होती हैं। अतीत पर नजर डालें तो बीएसपी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में एक मजबूत तीसरी ताकत रही है। उसने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में चुनाव दर चुनाव उसका जनाधार कमजोर होता चला गया और तभी से तीसरे मोर्चे की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती वोट कटवा की छवि से निकलना है। मतदाता अक्सर यह मान लेता है कि तीसरे मोर्चे को दिया गया वोट अंततः किसी बड़े दल को फायदा पहुंचा सकता है। यही कारण है कि सत्ता विरोधी मतों का एक बड़ा हिस्सा किसी एक मजबूत विकल्प की ओर चला जाता है। इसके अलावा संसाधनों की कमी, संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी और स्पष्ट नेतृत्व का अभाव भी तीसरे मोर्चे की राह को कठिन बनाता है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तीसरे मोर्चे की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय, दलित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय अस्मिताओं का सवाल आज भी प्रासंगिक है। यदि तीसरा मोर्चा इन मुद्दों पर स्पष्ट एजेंडा, विश्वसनीय नेतृत्व और जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने में सफल होता है तो वह सत्ता का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है, खासकर तब जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ असंतोष हो और मुख्य विपक्ष उस असंतोष को पूरी तरह साध न पाए। इसके साथ ही छोटे दलों का एकजुट होना तीसरे मोर्चे की मजबूती के लिए जरूरी है। बिखरे हुए प्रयासों की जगह यदि साझा न्यूनतम कार्यक्रम और सीटों का व्यवहारिक समझौता हो तो चुनावी गणित बदल सकता है। सोशल मीडिया और नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंचकर भी तीसरे मोर्चे के लिए एक नया अवसर तलाशा जा सकता है, जहां पारंपरिक दलों से अलग पहचान बनाई जा सकती है। इस तरह यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के भविष्य की संभावनाओं को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। हालांकि यह बहुत आसान भी नहीं है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में उसका रास्ता चुनौतीपूर्ण जरूर है। फिर भी सही रणनीति, मजबूत नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख के साथ तीसरा मोर्चा न केवल चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है, बल्कि यूपी की राजनीति में एक बेहतर भविष्य की संभावना भी बना सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।